हम कर रहे हैं मनोविज्ञान का विकास। आज हम करेंगे चेतना का विज्ञान। उससे पहले हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या किया। आत्मा का विज्ञान किया। आत्मा का विज्ञान में गैरेट के अनुसार था कि ये साइके और लोगोस से बिना है। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है स्टडी, अध्ययन करना, अर्थात आत्मा संबंधी अध्ययन था। यह भी शब्द कोई परिपूर्ण शब्द नहीं था, अपने आप में माना गया। ये एक जटिल धारणा मानी गई कि आत्मा जटिल शब्द है और आत्मा स्वयं अपने आप में भी जटिल है, तो इसीलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात इसे मस्तिष्क और मन का विज्ञान माना गया। मस्तिष्क का विज्ञान, वहाँ पर भी मन शब्द को जटिल पाया गया और मस्तिष्क का विज्ञान उसको मानने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद इसका विकास हुआ ये चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, चेतना का अर्थ क्या होता है? स्थिति का ज्ञान होना, स्थिति को पूर्ण रूप से जानना, स्थिति के बारे में सचेत होना, अर्थात हमारा सचेत होना, कॉन्शियसनेस हमारा ही चेतना कहलाता है। सन 1850 में मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के तौर पर की गई। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जो मानने वाले विद्वान थे, उनमें सबसे पहले नाम विलियम जेम्स, देन विलियम वुंट और जेम्स सली आदि के लिए जाते हैं। यह भी माना गया कि मनुष्य एक चेतन प्राणी है। वो चेतन प्राणी होने के नाते वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, समायोजन करने का प्रयत्न करता है। इस कारण से उसे चेतना का विज्ञान माना गया। अब इसमें चेतन शब्द है, जो चेतन से संबंधी सभी विद्वानों का एक मत नहीं था। चेतन से संबंधी शब्द के अर्थ को लेकर भी कई धारणाएं हो गई, जिस कारण से विद्वानों का एक मत नहीं बन पाया। इसके बाद इसे एक अपूर्ण शब्द माना गया। चेतन को क्यों माना गया? क्योंकि चेतन शब्द एक अवचेतन शब्द और एक अर्धचेतन, तो ये भी ऐसे शब्द थे जो इसके साथ में ही थे, तो इसीलिए अकेले चेतन को परिभाषित करना कठिन था। मैकडूगल ने तो चेतना के शब्द की आलोचना यहाँ तक कर दी है कि चेतना पूर्णतया बुरा शब्द है। मनोविज्ञान के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने लगा, अर्थात इस जो डेफिनेशन को देखते हुए ये लगता है कि ये शब्द है सामान्य तौर पर उस समय में प्रयोग नहीं किया जाता होगा, तभी तो कहा गया कि सामान्य रूप से इसको प्रयोग किया जाने लगा। तो इसीलिए चेतना से संबंधित भी विचार नहीं मिलने के कारण इसे नहीं लिया गया, इसे स्वीकार नहीं किया गया, इसे अस्वीकार्य माना गया। इसके बाद इसके विकास में आया व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान की परिभाषा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं समय समय पर बदलती रही है। पहले आत्मा से संबंधित इसकी परिभाषा थी, फिर मस्तिष्क से संबंधित थी, फिर चेतना से संबंधित आई, उसके बाद अब व्यवहार से संबंधित। तो ये समय समय पर बदलती रही हैं और आज के समय में ये परिभाषा बिल्कुल भिन्न हो गई है। अब क्यों भिन्न है? क्योंकि जैसे कि हम लोग बात करें अगर चेतना की, तो मनुष्य चेतन होता है, पशुओं के लिए अब चेतन की बात नहीं की गई है, चेतना की बात है, तो यहाँ उसको बदल दिया गया। अब यहाँ पर मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी पहले से लार्ज कर दी गई है, पहले से बड़ी हो गई है। अब उसका क्षेत्र है जो बढ़ गया, क्योंकि इसमें मानव और पशु के व्यवहार की बात की जा रही है और मानव और पशु के व्यवहार का विज्ञान अब इसको माना जाने लगा है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, भले वह मानव की बात हो या फिर पशु की। जेम्स ड्रेवर के अनुसार जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, अर्थात वातावरण के प्रति वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्योंकि वो उनके सोच सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं उसी के अनुसार और समायोजित कर सकते हैं उन्हीं के अनुसार वातावरण और परिस्थितियों के साथ चलते हुए संघर्षपूर्ण अपने आप को उसमें डाल सकते हैं, प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। इसी कारण से इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया।
वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अब शुद्ध विज्ञान का अर्थ है यहाँ पर पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। यह मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से अर्थात व्यवहार से संबंधित जितना भी कोई रिसर्चेज होते हैं और जितने भी उसके ऊपर कार्य किए जाते हैं वो सब मनोविज्ञान में ही किए जाते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में ही व्यवहार की वैज्ञानिक खोज की जाती है। जो व्यवहार है हमारा यह दो प्रकार का होता है, स्वाभाविक और अर्जित। स्वाभाविक व्यवहार है वो हमारा प्राकृतिक व्यवहार है, और जो अर्जित व्यवहार वो कौन सा है, जो हम सीखते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम अपने सिनेरियो से अपने वातावरण में रहते हुए सीखते हैं, वो अर्जित और सीखा हुआ है। जो हम दूसरों से अपने घर में रहते या कहीं से भी दूसरों से व्यवहार करना जो सीखते हैं, जो सामाजिक व्यवहार है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के जो ये इतना विकास है उस विकास को अपनी परिभाषा के माध्यम से इस प्रकार से बताया है। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग किया अर्थात पहले यह आत्मा का विज्ञान था, फिर उसने मन मस्तिष्क का त्याग किया अर्थात ये पहले फिर उसके बाद क्या था, मन का विज्ञान था। उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, देन ये चेतना का विज्ञान था। अब वो व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है अर्थात अब यह व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पर हमारा मनोविज्ञान का विकास है वो पूरा होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आप आगे की वीडियोस देख पाएँ। धन्यवाद।